अपना परिचय दे सर। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं इस इंस्टीट्यूट को 2012 से चला रहा हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जैसे एकेडमिक क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं और सेल्फ स्टडी की फैसिलिटी भी यहाँ पे दी जाती है। जैसा कि आज मीडिया टीम पहुंची आपके पास ये जानने के लिए कि इस संस्था का पूरा नाम क्या है, इसका शुभारंभ आपने कब किया और आज दिसंबर 2025 का जो अंतिम माह चल रहा है, क्या कुछ खास रहा इतने वर्षों में? इतने वर्षों में खास ये है कि यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है वो एकेडमिक क्लासेस में भी अच्छे नंबर से पास आउट हुए हैं। साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं उसमें भी बच्चों ने अलग अलग फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे रेलवेज हो गए, बैंकिंग हो गए या और भी जो अलग अलग सेक्टर्स है उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और अभी भी वहाँ पे अपना जॉब वो कर रहे हैं। क्या नाम है इस संस्था का? परिवर्तन एक उम्मीद। परिवर्तन एक उम्मीद। शुभारंभ कब हुआ इसका? 2012, 9 सितंबर 2012। 9 सितंबर 2012 और आज चल रहा है दिसंबर 2025। जी। इतने वर्षों का कार्यकाल जो है, बच्चे जो है कन्विंस होकर आपके पास पहुंचे या कंप्यूटर में पूरी तरह से जिज्ञासा थी तभी वो पेरेंट के साथ यहाँ पहुंचे? ये जो है इस चीज का आरंभ जो है मैंने 2-3 स्टूडेंट्स के माध्यम से किया था। इसका आरंभ मैंने घर पे 2-3 बच्चों को पढ़ाते थे पहले, उसके बाद धीरे धीरे जैसे बच्चों का काफिला बढ़ता गया फिर हमने ब्रांच किया और आज हमारे काफी ब्रांचेस हैं। जैसा कि एक ब्रांच हमारे खगौल में भी है और वहाँ पे कॉम्पिटिटिव क्लासेस जो सुविधा यहाँ पे दी जाती है वही सुविधा वहाँ पे भी होता है। एक ब्रांचेज आपके खगौल में है, एक ब्रांचेज आपके वृंदावन कॉलोनी, रोड नंबर 1, वाल्मीकि के पास। जी सर, जिस तरीके से बच्चे जो है पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं कंप्यूटर के मामले में, जी क्या किस तरीके का यहाँ पे प्रक्रिया है, किस तरीके का यहाँ पे लर्निंग है, किस तरीके से बच्चे लोग सीखते हैं और यहाँ से जॉब प्राप्त करते हैं? यहाँ पे जो बच्चों को है पहले तो ये देखा जाता है कि बच्चों का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि सबसे मेजर प्रॉब्लम जो होता है वो होता है बच्चों में इंग्लिश को लेकर। तो हम बच्चों को पढ़ाने का काम उन्हीं के अनुसार करते हैं जिस लैंग्वेज में वो कंफर्ट हो, समझने में उनको आसानी हो। और साथ ही अभी क्या है कि टेक्निकल युग आ चुका है तो इसमें बच्चों को अपडेट करते हैं हम लोग, जो भी चीजें अपग्रेडेड रहते हैं वो चीज पढ़ाते हैं। थ्योरी के साथ साथ लैब भी दिया जाता है और लैब में टाइमिंग ज्यादा देते हैं हम लोग ताकि प्रैक्टिकल वो बहुत अच्छे तरीके से कर सके। प्रैक्टिकल बहुत अच्छे ढंग से कर सके। जी। बच्चे के अगर देखा जाए कोर्सेज के बारे में, आज कंप्यूटर बहुत ज्यादा लोगों में बहुत महत्व रखता है और कंप्यूटर के द्वारा बिना कंप्यूटर के द्वारा तो कोई जॉब प्राप्त हो भी नहीं पा। बिल्कुल। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या वाकई में ऐसा माहौल अब बन चुका है, जबकि इसके पहले का माहौल ऐसा कुछ नहीं था? अब क्यों इतना जरूरी पड़ चुका है? अब इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी का समय टेक्निकल हो गया। अब बच्चे जो हैं वो टेक्निकली हर चीज, यहाँ तक कि अब एआई का, चैट जीपीटी का जमाना आ चुका है, तो उसके माध्यम से जब तक अगर बच्चों को टेक्निकली ज्ञान नहीं होगा तब तक वो नहीं कर पाएंगे। किसी भी चीज को टैकल करने में उनको कठिनाई होगी। तो इस चीज के लिए वो करते क्या है कि चीजों को उनको खास करके अगर बात करते हैं जैसे बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो उनको तो ज्यादा इशू होता है। तो वैसे बच्चों को हम अपने यहाँ जैसे जो एकेडमिक क्लासेस हम चलाते हैं तो उसमें उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता है। जो वो एकेडमिक क्लासेस का चार्ज देते हैं उसी में हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंप्यूटर्स का नॉलेज देते हैं ताकि उनको बाद में इशू ना हो किसी प्रकार का और समझने में भी आसानी हो चीजों को। और जो बच्चे डायरेक्ट कंप्यूटर में एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? उनके लिए है जो माइनर फी, जैसे हमारे आसपास के जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं वो प्राइस रखते हैं, उससे कुछ माइनर करके हम उनको यहाँ पे अपने यहाँ इनरोल कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जिस बच्चे का जैसा बैकग्राउंड होता है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग इनरोल कर लेते हैं। ये जो बैकग्राउंड जो वर्ड है, इस बैकग्राउंड को कहाँ तक? बैकग्राउंड कहने का मतलब कि अगर कोई गरीब है, करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, वैसे बच्चों को भी हम करते हैं। हमारे यहाँ काफी वैसे बच्चे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं। आपके ऐसे बच्चे भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं? बिल्कुल। मतलब अगर कहने का मतलब 24/7 आप हर बच्चों के साथ खड़े हैं। जी। आज जिस तरीके से बजट की बात आपने कहा, राशि की बात कही, तो आपने बताया कि हम लोग लेते हैं, नॉर्मल लेते हैं। क्या कुछ है सर राशि? क्योंकि ये बातें अभिभावक जानना चाहते हैं कि आपके यहाँ एडमिशन अगर कराएं तो क्या बजट रहेगा हमारा? वो तो जैसा अभिभावक का बैकग्राउंड रहता है या जितना देने योग्य है उसके अनुसार करते हैं। अब ये अगर कर देंगे तो सबको लगेगा कि इतना ही होना चाहिए फी, तो ये तो स्टूडेंट्स के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ आने के बाद ये है कि हम बच्चों को जितने में वो अफोर्डेबल होते हैं उतना में कर देते हैं। किस किस तरह का कोर्स है सर यहाँ पे कंप्यूटर का? यहाँ पे कंप्यूटर में डीसीए, एडीसीए, टैली, डीटीपी और भी जो नए कोर्सेज आते हैं जैसे स्टूडेंट्स के माध्यम से ही पता चलता है। ऐसे तो पुराना बहुत सारा कोर्सेज है, अब कितना लिस्ट वाइज बताया जाए तो उसमें से हम उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे कोई है कि अभी के समय में कि सर मुझे सिर्फ एक्सेल जानना है, सर मुझे सिर्फ टैली जानना है, या पार्टिकुलर कोई जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उनको उसके माध्यम से बताया जाता है। अगर देखा जाए ड्यूरेशन सर, कितने ड्यूरेशन के अंदर ये सारा चीज बच्चे सीख जाते हैं?
हमने देखिए कोर्स का ड्यूरेशन तो होता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि बच्चों का अगर जो कैपेबिलिटी है उसके अनुसार, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर हम डीसीए की बात करते हैं तो डीसीए 6 मंथ का होता है, लेकिन उससे कम में भी उसको टैकल किया जा सकता है। एडीसीए होता है 1 ईयर काफी होता है। तो उसमें अगर कोई बच्चे वैसे हैं जो चीजों को जल्दी समझ लेते हैं तो उनको हम तेजी से करके कम समय में भी कंप्लीट करवा देते हैं। क्या ये शॉर्टकट का रास्ता नहीं है? शॉर्टकट रास्ता तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्टकट भी जाना चाहते हैं। क्या लगता है सर कि परिवर्तन सही वाकई में लोगों में परिवर्तन ला रही है और लोगों को रोजगार प्राप्त करा रही है? बिल्कुल, एक उदाहरण दिया जाए। ये मौका मिला है तभी आज हम यहाँ 2012 से बहुत सारी स्थितियां आई, उसके बावजूद भी हम लोग 2015 और आने वाले समय में भी काफी अच्छा कर रहे हैं। पहले हम लोग एक जगह थे, आज इतने सारे ब्रांचेज हैं। अगर हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं या बच्चों में या जो कह सकते हैं कि माहौल अगर अच्छा हम लोग क्रिएट कर पाए हैं तो ही आज यहाँ तक पहुंचे हैं। बिहार का एकमात्र सब्जेक्ट है सर रोजगार। परिवर्तन रोजगार में पूरी तरह से प्रभाव डाल रही है लोगों में। बिल्कुल, पहले हम जहाँ एक टीचर्स पढ़ाते थे, आज हमारे यहाँ 5-6 टीचर पढ़ाते हैं। अगर हम दूसरे ब्रांच की बात करते हैं तो वहां भी 2-4 लोग हैं। तो इस रूप में हमने तो एक तरीके से 7-8 लोगों को तो रोजगार दिया है। सर ये तो टीचर्स की रोजगार की बात होगी, बच्चों के रोजगार की क्या बात? हाँ, बच्चों के लिए भी होता है। अगर कुछ बच्चे उस लायक हैं जिनका फाइनेंशियल स्थिति खराब है तो उनको हम यहाँ से अपने माध्यम से होम ट्यूशन दिलवाते हैं, या कुछ और उस प्रकार का अगर हमारे माध्यम से जितना बन पाता है उनको हम जानकारी इकट्ठा करके दे पाते हैं। बच्चे यहाँ से तैयार होके कहाँ किस जगह अभी तक पहुंचे हुए हैं सर? कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देके किस जगह पे पहुंचे हुए हैं यहाँ से कंप्यूटर सीख के? बिल्कुल, कंप्यूटर में हमारे जो है वो अभी एक LIC ऑफिस है, वहां पे भी करते हैं काम। उसके बाद जो कॉम्पिटिशन का तैयारी किए हैं उसमें भी कुछ बच्चे हैं तो अलग जगह पे गए हैं। मतलब कॉम्पिटिशन की तैयारी के साथ साथ लोग उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ उनको पहुंचना चाहिए, जहाँ उनका करियर है। परिवर्तन क्या कुछ संदेश देना चाहती है कि आखिर बच्चों में इस तरह की बातें क्यों हो और आखिर परिवर्तन में लोग क्यों एडमिशन ले? क्योंकि अगर देखा जाए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पूरे पटना शहर में भरी पड़ी है, बिल्कुल, परिवर्तन में क्यों जाके इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले? यहाँ पे आने का अगर कहे तो देखिए हम लोग क्या है कि सबसे पहला चीज होता है बच्चे बैकग्राउंड को लेकर। बैकग्राउंड इन द सेंस कि वो इंग्लिश हिंदी को लेकर काफी कंफ्यूज होता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है। पहले हम ये देखते हैं कि बच्चे किस लैंग्वेज में कम्फर्ट है। अगर वो इंग्लिश में कम्फर्ट है तो इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन किया जाता है। अगर बच्चे हिंदी में हैं तो हिंदी में ही करके समझाया जाता है, और उनका बारीक से बारीक जो भी डाउट होता है उस डाउट को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका कोई भी डाउट ना बच पाए। जिसे की बात आ रही लाइब्रेरी की, जिसे बात आ रही कॉम्पिटिटिव क्लास की, ये सारे अलग अलग आपके जो थ्योरी चलती है, जो क्लासेज अलग अलग चलती है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए लाइब्रेरी में आजकल क्या है, सबसे बड़ा माहौल के लिए है। हमारे यहाँ वजह ये होता है बच्चे के आने का कि हम डिसिप्लिन से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, और अभी सबसे बड़ा चीज होता है डिसिप्लिन का। अगर बच्चे डिसिप्लिन में है तो कोई भी काम कर सकते हैं, और लाइफ में सफलता के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी होती है। खुलने के लिए तो बहुत सारे लाइब्रेरी आसपास भी बहुत सारे हैं, लेकिन रोक टोक नहीं होते हैं। आजकल सब लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी में होता क्या है, लेकिन हम अपने यहाँ क्योंकि हम खुद इस चीज को टैकल करते हैं, 24 आवर CCTV कैमरे से हम निगरानी भी करते हैं, देखते भी हैं कौन बच्चा क्या करे। अगर कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि लोग कहते क्या घर से कि हम लैपटॉप से पढ़ेंगे, मोबाइल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या है लोग गेम खेलते रहते हैं। तो ये चीज के लिए हमारे यहाँ बिल्कुल मना रहता है। इस चीज के लिए बच्चे, बहुत सारे बच्चे को अच्छा भी नहीं लगता है, तो हम लोग अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी में तो लोग पढ़ने ही जाते हैं। नहीं, ये कहने की बातें होती हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं। हाँ बिल्कुल, ये कहने की बातें हैं कि हम लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं तो वर्षों वर्ष लग जाता है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। क्यों? आप करते क्या है कि वहां पे टाइम का सही यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे ठंड का मौसम है, हॉट एंड कूल व्यवस्था रहता है तो बच्चे सो जाएंगे। अगर ठीक है थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना जरूरी है, लेकिन ये नहीं कि ब्रेक के नाम पे हम वहां गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। आजकल के ज्यादातर लाइब्रेरी में ये होता है, या जो चीजें हम आसपास देखते हैं कि दोस्त से टाइम पास करने के लिए, तो वो भी होने लगता है, बातचीत होने लगता है। तो ये सब चीज हमारे यहाँ नहीं है। लाइब्रेरी में लोग इस संदर्भ में भी जाते हैं कि वहाँ पे लोगों से आप लोग को कुछ सुनने को भी मिलता होगा कि लाइब्रेरी को दूसरे भी नाम से लोग कहते हैं, और जो कि है वाकई है, होता भी है, लेकिन ये चीज परिवर्तन में नहीं होता है। इस वजह से यहाँ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स कम होते हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि हम रोक टोक करते हैं। कुछ बच्चे का ये भी स्टेटमेंट आ जाता है कि सर हम तो यहाँ लाइब्रेरी करने आए हैं, तो आपको फी दे रहे हैं ना, फिर आप क्यों मतलब टोक रहे हैं या रोक रहे हैं। तो ये सब चीज होती है इसलिए क्योंकि हमारा एक स्टेटमेंट सीधे है कि बाबू आप यहाँ पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, अगर कोई चीज का दिक्कत हो रहा है तो आप मुझे बताओ,
हम उसमें बात करते हैं। मतलब कुल मिला के आपने मार्केट में पूरे सर्वे करके एक बेहतरीन एक जांच का परीक्षण करके आप यहाँ तक पहुंचे कि भाई हमें जिस जगह पे जाना है उस जगह पे पूरी तरह से क्लियर होकर सीरियस होकर वहां पे बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पिटिटिव क्लास भी आपके साथ में चल रहा है जी, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कॉम्पिटिटिव क्लासेज ये होता है कि कुछ बच्चे जैसे कॉम्पिटिटिव फील्ड में तो चले आते हैं, लेकिन उनका बेसिक कमजोर होता है, जैसे कि जीके कमजोर है, मैथ्स कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है। तो इस चीज को जैसे यूट्यूब के माध्यम से भी बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन करे तो जैसे जो बारीकी फिजिकली होती ना है उसमें फंस जाते हैं, तो उसमें हम बच्चों को सपोर्ट करते हैं। उसके लिए भी बहुत कम फी में हर टाइप के बच्चों को इनरोल कर लेते हैं हम लोग, ताकि उनको एक गाइडलाइन के, क्योंकि टीचर्स एक गाइडर की तरह होता है कि सही तरीके से गाइडलाइन कर देना तो कोई भी बच्चा, एक कमजोर बच्चा भी सही जगह पे पहुंच सकता है। वाह सर, आपने सारी बातें तो कह दी, आपने कंप्यूटर क्लासेस के बारे में कह दिया, आपने लाइब्रेरी के बारे में कह दिया और कॉम्पिटिटिव क्लासेस के बारे में कह दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभी भी पेरेंट्स जो है कंफ्यूज में है कि सर क्या कुछ बजट रहेगा, उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे। देखिए बजट तो हम कह सकते क्योंकि हैं, पेरेंट अपना बजट लेके चलते हैं सर, तो चाहते हैं कि अब हमारा जो बजट उसमें अलाउ कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये जानना चाहते हैं। इस एरिया का एक मात्र एक ऐसा ये संस्था है परिवर्तन, बाकी तो परिवर्तन नाम से ही काफी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है ना सब्जी बेचने वाले से लेके, जैसे कुछ लोग अच्छे पोस्ट पे भी हैं वैसे बच्चों को भी रखते हैं, और उनको कभी ये नहीं फील होने देते हैं कि हाँ आपका फी पेबल नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हैं। मतलब ये चीज कि आप जिस लायक हैं, आपको लगता है तो आप दीजिए, अगर नहीं लगता है तो आप मत दीजिए, लेकिन ये नहीं करते हम, आपको देना ही है, मिनिमम भी दीजिए। जहां हम मतलब आपसे हर एक वर्ग के लोगों के साथ 24/7 आप खड़े हैं और हर वर्ग के लोग आपके यहाँ पूरी तरह से आके एडमिशन बिल्कुल, हमारे एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर दीजिए। मेरा एड्रेस है वृंदावन कॉलोनी, रोड नंबर 1 नियर वाल्मी एम्स रोड, फुलवाड़ी शरीफ, पटना। एक कॉन्टेक्ट नंबर 9304519877 या 8409522069 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैरी क्रिसमस और नव वर्ष का समय आ रहा है सर, एक शुभकामना संदेश दे दिए परिवर्तन के पूरे फैमिली की तरफ से, पूरे पटना वासी, पूरे बिहार वासी, पूरे भारतवासियों को। मैरी क्रिसमस की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और ये हम चाहेंगे कि ये जो हमारा 2025 खत्म हो रहा है और आने वाला जो हमारा समय है उसमें ये एक गोल बना सकते हैं हर व्यक्ति कि आने वाले समय में जो हमारे साथ बीता, क्योंकि जो पास्ट अगर चला गया उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को चेंज करने के लिए हम प्रेजेंट को सुधार के अपना फ्यूचर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्रेजेंट में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।